ज्ञान उदधि ज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहुवार सकल सुपूजन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोहतम पुण्य जासु वचन रवि करुणिक धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहिए न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा कछु नहीं बोलिए वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय साधकवृंद, माताओं बहनों, संत मत में संतवानियां प्रधान है। संतों का ज्ञान अमृत, जो संतों के ज्ञान के मुताबिक अपने जीवन में थोड़ा भी आचरण में उतारते हैं उनको बड़ी शांति मिलती है। जो संतों के ज्ञान से हीन रहते हैं, सब चीज रहते हुए अशांत अशांत रहते। विश्व विख्यात ग्रंथ परम संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस का पाठ आप सुने। इस पाठ में 3 विषय, एक विषय को समझाने के लिए समय, यहाँ 3 विषय को समझना है। भगवान राम पत्ते के सैये पर सोए हैं, गोनिसात भक्त हैं, उनको अच्छा नहीं लगा, दुखी हो गए, तो वे माता जी को दोष देने लगे। ये सुन करके लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन मधुर मृदु बने, लेकिन ज्ञान वैराग भक्ति रस सान। ज्ञान किसको कहते? जहाँ अज्ञानता नहीं, जहाँ अज्ञान है वहाँ मोह है, जहाँ मोह है वहाँ आवागमन है, जन्मना मरना है, वहाँ दुख। जब तक ज्ञान नहीं होगा वैराग्य नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा भक्ति करने में मन ही नहीं लगेगा। वैराग्य होने पर ही भक्ति करने में मन लगता है, वैराग्य नहीं होगा भक्ति में मन नहीं लगेगा। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? ज्ञान विराग भक्ति रसाने, काहुन को सुख दुख दाता, निष्कृत कर्म को सुनदाता। वे कहते हैं पहले कि ज्ञान देखिए, सुनिए, गुनिए मनवाए। ये जो देख रहे हो पत्ता के सैया पर सोया हुआ, ये सत्य नहीं है। हम लोग जहाँ तक देखते हैं सब असत्य है। अरे ये चारण दृष्टि से जो देखते हैं ये असत्य है, सपना में जो देखते हैं वो असत्य है। उतना नहीं, अगर ध्यान करके आपको दिव्य दृष्टि हो जाए वो असत्य है।
जहां तक देखने की शक्ति और ताकत है, जहां तक देखा जा सकता है, सब असत्य, मोह है, अज्ञान है। और जहां तक सुनने की बात है, जहां तक सुन सकते हैं, बड़ा गंभीर ज्ञान है। ये वेदांत ज्ञान है। संपूर्ण रामचरितमानस में एक वेदांत ज्ञान है। जहां तक आप सुन सकते हैं, स्थूल में सुनते हैं, कहीं हाँ, सूक्ष्म में कहीं हाँ, कारण में कहीं हाँ, महाकारण में कहीं हाँ, चेतन में कहीं हाँ, तो जहां तक सुन सकते हैं सब अज्ञान है। ज्ञान क्या है? जहां देखना सुनना बंद हो जाए। राम ब्रह्म, लक्ष्मण जी का नहीं समझिएगा तो कुछ समझ लीजिएगा, हृदय फट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं बोलने साथ कि राम ब्रह्म, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, परमार्थ स्वरूप अविगत। आप सब लोग पढ़े लिखे, अविगत का अर्थ जो कहीं से खाली, जो कहीं से खाली नहीं होगा, कहां जाएगा और कहां आएगा, समझ में आ रहा है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत, जो कहीं से खाली नहीं। अलग, ये जो देख रहे हो गलत है, सपना है। सपने हो विकार, ये तुरंत नाथपति हो। अभी प्रभात को सुनवा दिया। इसीलिए गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि बेटा जो कहना चाहते हो पहले संतों का कह दो, उसी को सुन समझ के करो, कल्याण होगा। जो करेगा अवश्य उद्धार की ओर चला जाएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, वो निषाद को कह रहे हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूप अविगत, कहीं से खाली नहीं, अलग। 14 इंद्रियां है तुम्हारी, कोई इंद्रियों से उसको तुम नहीं जान सकते। ये राम है। अरूपा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलग अनादि। एक एक शब्द को समझिए, पहले शब्दार्थ, तब पद्यार्थ, तब भावार्थ, तब सारांश। संतों के ज्ञान को 4 तरह से समझा जाता है। राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत है, अलग है, अनादि। आदि नहीं है, जिसका आदि होता है उसका अंत हो जाता है। समझ में आ रहा है? अविगत, अलग, अनादि, अरूपा। जो अरूपा है पत्ता पर कैसे सोएगा? समझ में आ रहा है? ये ज्ञान है, ये ज्ञान की बात है। और इसका खुलासा समझिए, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरे तनु किए चरित्र पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, यथा अनेक भेष धरी, नृत्य करे नटकोर, स्वय भाव दिखावे, आप वही न सोए। बहुत रुपया बहुत भेष बना लेता है कि नहीं, लेकिन जितना भेष बनाता है वो रुपया सब क्या कहिएगा? असत्य है। उसी तरह से भगत है तो भगवान राम धरे तन बड़ा गंभीर ज्ञान है संत मत का, ऊपर ऊपर नहीं। भक्तों के हित के लिए नाटक करने के लिए स्टेज पर उतरे नटवार, ये सत्य नहीं है। देखिए सुनिए बुनिए मन माही मोह मूल, ये सत्य नहीं है। परमार्थ में यह परमार्थ नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये परमार्थ तुम नहीं जानते उस राम को। राम ब्रह्म है, परमार्थ रूप है, अविगत है, अलग है, अनादि अरूप, सकल विकार रहित गत भेदा। ये राम है, सारे विकारों से ये परे है। कैसी आंख है? लक्ष्मण जी क्या समझा रहे? अगर हम लोग समझ जाए, हम लोगों का जीवन उद्धार हो जाए। ये समझना है, इसके लिए सत्संग होता है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलग अनादि रूपा सकल विकार रहित।
तमाम विकारों से ये परे। विकार किसको कहते हैं, ये जानना होगा कि नहीं जानना होगा। इसीलिए पाठ होता है कि पाठ को ठीक ठीक आप समझ सकें। सकल विकार स्थूल विकार है, सूक्ष्म विकार है, कारण विकार है, महाकारण विकार है, चेतन विकार है, अविकार है। समझ में आ रहा है? इन तमाम विकारों से वे परे ये राम सकल विकार को निषाद को कहने लक्ष्मण जी भाई ये सारे विकारों से परे, ये हम लोगों को जानना चाहिए। सकल विकार रहित तमाम विकारों से ये परे, कहीं नित्य नियत निरूपण वेद नित्य है, ये ज्ञान है। जो ई होगा वो जन्मेगा मरेगा, जो इस स्थान को प्राप्त कर ले वहां काम क्रोध लोभ होगा नहीं होगा। इसीलिए जब ये स्वरूप ज्ञान होता है तब अंदर में वैराग्य होता है, और जब वैराग्य होता है तो भक्ति होती है। शंख और लिखित का कथा पढ़ी, दोनों को वैराग्य हो गया। शंख और लिखित दोनों निकल गए। बहुत जगह ध्यान करते हुए जो आप लोग शिविर में कर रहे हैं वे बहुत जगह ध्यान करते हैं, हिमालय में चले गए। हिमालय में जाकर दोनों ध्यान करते थे। कौन? शंख और लिखित। ज्ञान पढ़कर होता है या ज्ञान सुनकर होता है? पढ़िए। कुछ देर तक ये लोग ध्यान किए। शंख ने लिखित से कहा कि लिखित, कहा भाई जी का देखो दोनों आदमी जो एक जगह बैठ के ध्यान करते हैं गड़बड़ हो जाता है। का क्या होता है? का कभी कभी हमारा मन तुम्हारे तरफ चला जाता है। मुस्कुराया का भाई जी हमको भी यही गड़बड़ होता है, काफी की तरफ चला जाता है। का चलो इसकी व्यवस्था कर ले। और हिमालय के ऊपर गए, एक नई कुटिया तैयार कर लिए। शंख निकाल के तुम चले जाओ वहां ध्यान करना और हम यहाँ ध्यान करते हैं। लिखित न करना ही नहीं होगा। का क्यों? आप परे वहां सारी व्यवस्थाएं की हुई है, इसलिए उस व्यवस्था को आप स्वीकार कीजिए। ये नौका कुटिया में हम रहे। कहा मेरी बात तुम मान लो या तुम्हारा हम मान लो। अगर तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो तुम ही यहाँ रहो, हम चले जाते हैं। दोनों अपने अपने कुटिया में ध्यान करने लगे। लेकिन कभी कभी शंख देखने जाता था कि ध्यान करता है कि नहीं करता है। आप लोग जब आधा घंटा बैठ लेते हैं तो हम बैठते नहीं हैं। घूमते रहते हैं। तो कोई नींद में खराटा लेने लग जाता। क्षमा करेंगे मैं आप लोगों का कोई खराटा लेने लगे। तमोगुनी वृत्ति होती है। बैठे थे ध्यान करने सूझ गए, अब खराटा आप ले रहे तो दूसरों को भी तो बता देगा। कोई आदमी एकदम पूरे झूलने लग जाते हैं तो कई बार उसको सचेत करता हूँ। कोई आदमी मुड़िए काट देते हैं। क्षमा करेंगे, भक्तों को ऐसी विरोध होती है, इसीलिए सचेत होकर ध्यान कीजिए। आओ गिरो हाँ, तन की कमान सूरत का एकदम कमे करे कमान बैठना चाहिए। कुछ देर तक ऐसा आप लोगों के सेवा में करता हूँ मैं कि अभी कर लेता हूँ, सुना दूंगा तो जो गड़बड़ करते हैं कितने तक से मुझे काट हमको देखने लगते हैं, हम हाथ जोड़ लेते हैं क्षमा कर दीजिए। ये करने उपाय नहीं है। कई आदमी ऐसे उगार के हमको देखने लगते तुम हाथ जोड़ लेते क्षमा कीजिए। बोलता नहीं हूँ कि सारे से हाथ जोड़ लेता हूँ कि बैठ जाइए। शंख देखने जाता था कि लिखित ध्यान करता है कि नहीं करता है। कभी कभी लिखित आ जाता था कि भाई जी क्या कर रहे हैं। इस तरह से दोनों का ध्यान दोनों कुटिया होने लग गए, आते जाते थे। एक बार जो लिखित आया तो शंख समाधि में बैठा हुआ था।
कुछ देर बैठा, देखा कि भैया समाधि में है, तो वे उठ गए। कुटिया पर खीरे का लत लगा हुआ था, एगो खीरा तोड़ के खा के टहल रहे थे। कुछ देर के बाद जब इनकी समाधि टूटे तो जाके चरणों में प्रणाम किया, पूछा लिखित कब आए हो? कब बहुत देर हो गए। दोनों में परस्पर बात हो रही थी, ऐसे सामने नजर गया, कहा लिखित का हाँ, कहा देखो कुटिया पर खीरा पड़ा था, कोई तोड़ के ले गया। कहीं हाँ कौन है पर में, आप जब ध्यान में बैठे थे तो मैं तोड़ के खा लिया। जैसे कहा कि मैं तोड़ के खा लिया कि शंख रोना शुरू कर दिया, शंख रोने लग गया। जब शंख रोने लग गया तो लिखित हंसने लग गया, भैया गजब में यार, अरे भाई सारा संसार सब माल सब चीज त्याग करके आए हो, एक खीरा खा लिए तोड़ के तो बच्चा की तरह रो रहे हो। शंख ने कहा कि लिखित मेरी बात सुनो। का बोलिए? का सुनो मेरी बात, मैं खीरे के लिए नहीं रो रहा हूँ। का फिर? का तुम्हारा ध्यान बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तुम ध्यान में बहुत ऊंचाई को जा रहे हो, आज से तुम्हारा ध्यान नहीं बनेगा। का क्यों? का इस कुटिया पर अधिकार मेरा है, उस कुटिया पर तुम्हारा। तुम पूछा नहीं, बिगर कुचले खा लिया, ये हो गई चोरी। चोरी के चलते अब ध्यान तुम्हारा नहीं बनेगा। जैसे कहा कि ध्यान नहीं बनेगा, आराम से लिखित गिर गए, छटपटाने लगे। संत ने कहा क्या कर रहे हो? कहा जब इस शरीर से ध्यान नहीं होगा, इस शरीर अपने रखेंगे, इस शरीर को रखकर क्या होगा? का होश में आओ, उठो बैठो। गलती की प्रायश्चित होती है। तुम राजा के पास चले जाओ, राजा से कहना कि मैं आपके नगर का चोर हूं, चोरी की जो सजा है हमको दे दीजिए। तो चोरी की जो सजा होगा, राजदंड भोग लोगे तो पाप घट जाएगा। तब जब तुम बैठोगे तो ध्यान तुम्हारा फिर बनेगा। पागल करे दौरे चला गया, राज दरबार लगा था, और वहां जाकर के लिखित ने कहा कि मैं आपके नगर का चोर हूँ। सारे सभासद देख करके अवाक हो गया, चेहरे में इतनी चमक थी, बाल ब्रह्मचारी था, ध्यान करने वाला था, लगता था कि कोई ऊपर से उतरा हुआ भगवान है। सारे सभासद अवाक हो गए उसका देख करके। कहा कि मैं आपके नगर का चोर हूँ, चोरी की जो सजा है वो आप हमको फरमाइए। कहा क्या चोरी की हो? बता दिया। कहा कि सुनिए, मैं राजा हूँ, मैं सजा दे सकता हूँ और क्षमा भी कर सकता हूँ, तो मैं आपको क्षमा कर दिया। ना क्षमा नहीं चाहिए। कहा कि महात्मा जी मेरी बात सुनिए। कहा बोलिए। कहा मेरे राज्य में चोरी नहीं होती है। क्यों नहीं चोरी होती है पता है? कहना मैं चोर का ही दोनों हाथे काट लेता हूँ, इसलिए मेरे राज्य में चोरी नहीं होती। मेरे यहाँ कानून है, जो चोरी कर ले उसका दोनों हाथ काट लो। कहा जब आपके यहाँ कानून है हाथ कटवा लीजिए। जल्लाद को बुलाया, अरे महात्मा को दोनों हाथ काट ले। हाथ कटवा करके लिखित आ गया संत के पास। जैसे संत की नजर पड़ी, शंख रोने लग गया। जब शंख रोने लग गया तो लिखित ने कहा भाई जी ये नश्वर शरीर के लिए रो रहे हो? अरे हाथें कट गए, एक दिन तो मरना होगा, जमाना पड़ेगा। हाथें कट गए, अब ध्यान तो बनेगा। शंख ने कहा लिखित मैं इसके लिए नहीं रो रहा। फिर क्यों रो रहे हैं? कहा तुम हमसे छोटे, मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए बड़ा रो रहा है छोटे के लिए। जाओ, तुमने अपराध किया है, जाओ सरोवर में स्नान करके आओ। जाओ सरोवर में नहाते आओ मेरे पास। लिखित गया, सरोवर में स्नान कर रहा था। जैसे उसको भेजा सरोवर में स्नान करने, ये ध्यान में बैठ गए और ध्यान में ध्यान करके समाधि में परमात्मा से प्रार्थना किया कि मालिक इस बच्चे से अपराध हो गई,
इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि एक बार उस बच्चे को तुम क्षमा कर दो। जैसे यहाँ कहता क्षमा कर दो, लिखित का दोनों हाथ खट खट जैसे करते सा हो। यह है वैराग और यह है भक्ति। समझ में आ रहा है? जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा, और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी। इसीलिए ज्ञान, विराग, भक्ति, रस, तीनों बात इसमें है कि ज्ञान है कि वह राम ब्रह्म है, परमात्मा, परमात्मा स्वरूप है, अविगत है, अलग है, अनादि है। ये राम का आत्मस्वरूप, ये राम का आत्मस्वरूप है। ईश्वर सगुण है, ईश्वर निर्गुण है, और रोज गाते हैं निर्गुण सगुण के ये सप्तक स्वरूप है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलग अपार, ये भी वेदांत है। ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं वहां, आइए लक्ष्मण जी कह रहे हैं यहाँ। हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इसी से मोह में पड़े हुए हैं और दुख भोग रहे हैं। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। दूसरा एक लाइन वहां है, बोले लखन मधुर बिंगानी ज्ञान वैराग भक्ति रसानी। एक ज्ञान एक लाइन हो गया, अब दूसरा लाइन सुनिए। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भराता। इसका खुलासा सुनिए। ये रामचरितमानस का पाठ हुआ है, रामायण। ये त्रेता युग में राम भगवान हुए कि नहीं, कृष्ण भगवान द्वापर में, रामायण त्रेता का, महाभारत द्वापर का। महाभारत पढ़िए। गौतमी नाम की एक ब्राह्मणी थी, उसको एक ही नाती बचा हुआ था, कुल खानदान में कोई नहीं था, एक वो सिर्फ नाती बचा हुआ था, जिसके सहारे गौतमी जिंदी थी। उसी नाती के सहारे बेचारी जिंदी थी, केवल उसको नाती था। नाती कहीं गया था, एक नाग ने आके डस लिया तो छटपटाते छटपटाते मर गए। अर्जुन नाम का व्याध था, उसकी नजर पड़ गई, काली गौतमी का ही नाती है। अर्जुन दौड़ा, दौड़ते दौड़ते नाग को ताक में फांस बांध करके निकाल लिया खींच करके, और नाग को घसीट करके गौतमी के पास आए और कहा गौतमी से, इसी दुष्ट ने इस बच्चे को डसा है, जिसके चलते कि तुम्हारा नाती मर गया है। गौतमी तुम आदेश करो तो इसको 2 टुकड़ा कर दें, तुम आदेश करो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दें, तुम आदेश करो तो आग में जला दें, जो कहोगे करेंगे। बड़ा दुष्ट है। गौतमी ने कहा कि अर्जुन अवश्य तुम ऐसा कर सकते हो, तुमको ताकत है, तुम टुकड़ा कर सकते हो, जला सकते हो, लेकिन इसको टुकड़ा करने से, जलाने से मेरा नाती जी नहीं जाएगा। जब मेरा नाती नहीं जिएगा तो हमको टुकड़ा करने से क्या लाभ है। अर्जुन ने कहा कि तुम क्षमा कर दो, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। जैसे मारना चाहा वो नाग मनुष्य भाषा में बोलने लगा कि अर्जुन कहा मुझे क्यों मारना चाहते हो, कब बड़े दुष्ट हो, आगे नाथ न पाछे पगा, बेचारी पर नाती एक मात्र था, तुम डस लिया, इसमें हमारा क्या दोष है। कहा तो दोष किसका है। कहा हमको तो मृत्यु ने प्रेरणा दिया था, इसीलिए मैं आकर के डसा हूं। कहो अच्छा तुमको मृत्यु ने भेजा था। कहा सुनो नाग, हमको ताकत है, मृत्यु को सजा दे सकता हूँ। तुरंत मृत्यु को सजा देने के लिए कुछ बोलना ही चाहता था तो मनुष्य रूप में मृत्यु प्रकट हो गई। मृत्यु ने कहा कि मेरे ऊपर इतने नाराज क्यों हो। कहा कि नाराज नहीं होऊंगा, बेचारी का सब कुछ यही था, तुम आदेश कर दिया। कहा हमारा इसमें क्या दोष है। मृत्यु ने कहा हमारा इसमें क्या दोष है। कहा दोष किसका। कहा हमको तो काल ने प्रेरित किया, तब मैं किया। कहा अच्छा
तुमको काल ने प्रेरित किया? कहा कहा मैं ताकत रखता हूँ, काल को भी सजा दे सकता हूँ। काल को सजा देने के लिए तैयार हुआ, काल प्रकट हो गया मनुष्य रूप में। भैया महाभारत ये दंत कथा का मंच नहीं है। महाभारत पंचम वेद है, ये लिखा हुआ वेद व्यास का है, इसीलिए महाभारत को पंचम वेद माना गया है। कहानी के द्वारा उपदेश है महाभारत में। नृत्य ने काल ने कहा कि मेरा क्या दोष है? अब दोष किसका है? कहा कि मेरी बात सुनो, गुस्से को खत्म कर दो, शांत हो जाओ। अर्जुन तुम ब्रह्मा जी को जाके पूछो कि मनुष्य का शरीर कितना दिन के लिए दिया था। ठीक है, जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि बच्चा ऐसे ऐसे मर गया है, कितना दिन के लिए दे जाए। जब उन्होंने निकाला उनके, तो उतने दिन तक के लिए उनको शरीर दिया गया था। आप लोग जानते हो कि माँ के पेट में मर जाता है, जन्म लेते मर जाता है, 10 दिन में मर जाता है, 10 महीना में मर जाता है, जवान होकर मर जाता है, अब बूढ़ा होकर मरता है। अब कोई मरना चाहता है 100 वर्ष का, मरता नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कोई पेटे में मर गया, कोई 10 दिन में। क्यों? जिसका जितना पुण्य है उतने दिन के लिए शरीर दिया गया है। उसमें सुनिए, हम समाप्त करने जा रहे हैं। ये मनुष्य का शरीर साधारण शरीर नहीं है, देव दुर्लभ शरीर है। तो जितना दिन के लिए जितना पुण्य किए हो उतना दिन के लिए दिया गया है। ब्रह्मा जी के कर्म फल को उल्टा करके देखा तो देखा उसने ऐसा ही किया था, उतने दिन के लिए उसको मनुष्य का शरीर दिया गया था। काहुन को काल नहीं कर्म है, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। समझ में आ रहा है? सांप का दोष, हाँ कहिए, मृत्यु का दोष, काल का दोष। समझ में आ रहा है? काहुन को सुख दुख करता था, निष्कृत कर्म भोग सुन था। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं वे ज्ञान से जीते हैं, जो ज्ञानी नहीं होते हैं वे अज्ञान में रहते। मोह निशा सबको बनिहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, यह जग जामिनी जागहि जोगी। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, अभिमन्यु में गिर गया, अर्जुन ने गांडी उठक दिया। भगवान ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा कि जिसके लिए लड़ रहे थे तो खत्म हो गया, अब लड़िए तो क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण परियोगिता समझाते समझाते सब मसल्ला पर आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने मोह का नाश अर्जुन का नहीं कर सका। हमारा ऐसा तपस्या बाबा जी आप लोगों को क्या सुनेगा? सुनो। लेकिन भगवान तो भगवान थे ना, पावर था ना। जब किसी भी तरह से उन्होंने नहीं माना तब कहा चलो चलो तुमको बेटे से भेंट कराते। अर्जुन को लेके चला गया। कहाँ? चंद्रलोक। वे चंद्रलोक से आए थे। कहा है तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है। सब गृहस्थ में बैठे हो, क्षमा करना, मरा हुआ बेटा देखा नहीं तो कैसे दौड़ो? वही तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है। हाँ पुत्र कहकर अर्जुन दौड़ा। जैसे हाँ पुत्र कहकर अर्जुन दौड़ा, वहीं से अभिमन्यु ने कहा रुक जाओ, 8 बार तुम मेरा बेटा बने हो, 8 बार। दुष्टों का संहार करने के लिए, शरीर धरती को पवित्र करने के लिए मैं वहां गया था। यहाँ बाप बेटा नहीं होता, लौट जाओ। यही वैराग्य हो गया, चोट लगी। अगर बेटा मुंह में थप्पड़ मारे तब बाप को वैराग्य हो जाए, क्षमा कीजिएगा। अगर खून मांगे तो जो ध्यान भजन करने आए वो नहीं करो, यो नहीं करो। तब वैराग्य हुआ है, तब लौटा है, अब लड़ाई का। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो कि भगवान के साथ में रहने वाले का मोह का नाश नहीं होगा। हम लोगों का क्या गति होगा जल्दी बताओ। लेकिन आगे सुनो, घबराओ नहीं, हम समाप्त करने जा रहे हैं। गुरु महाराज जी ने कहा अगर गुरु महाराज जी की शरण में नहीं रहते, हम ही नहीं समझते, आपको क्या समझाते। गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़के थे। गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़के थे। 2 लड़कों को दुश्मनों ने दीवार में चिमेट दिया। कथा नहीं कहूंगा, संक्षेप में सुनिए, बार बार सुनिए, समझ जाइएगा। 2 बच्चों को दीवार में दुश्मनों ने चुनेट दिया। अब बच गए 2,
घर को चारों तरफ से घेर लिया, लड़ाई चल रही थी दुश्मन की, सेनापति मारे गए। बुलाए बेटे को कि सेनापति का पद खाली है, तिलक किया। लड़ाई के मैदान में गुरु गोविंद सिंह ने भेज दिया, लड़ते लड़ते तूफान मचा दिया। लेकिन वहां तो बहुत सेना थी, इसके पास थोड़े सेना था। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। खबर आई सेनापति का पद खाली है, जेठे बेटे को तिलक कर दिया, चला गया। जब वे निकले तो अग्नि के समान प्रलय काल के आके तरह, जिधर उनका घोड़ा जाता था लाश लाश, जिधर उसकी तलवारें घूमती थी लाश लाश, सुबह निकले थे इबेले तक में परपट कर दिया, एकदम मुर्दा मुर्दा काट करके खत्म, पैर उखड़ गए, दुश्मन लोग भाग गए। लेकिन लड़ाई में क्या है कि आप मरो या मारो, भाग नहीं सकते। फिर बिगुल बजे, शहजादे को चारों तरफ से घेर लिया। जब चारों तरफ से घेर लिया तो उसका घोड़ा चारों तरफ नाचने लग गया। जब तक घोड़ा पर सवार रहा, जब तक हाथ में तलवार रहा, दुश्मन टच नहीं कर सका। लेकिन शरीर है ना जी, सुबह से कत्लेआम कर रहा है। सूर्य ढलने के समय में, इसी समय होते होते शरीर इतनी नाकाम हो गए, हाथ काम नहीं करने लग गया, घोड़े पर से नीचे गिर गया। तब दुश्मनों ने वार किया। गुरु गोविंद सिंह का शाबाश बेटा शाबाश, धरती माँ तुम्हारी माँ बन गई, आंचल में ले ली, जब तक धरती रहेगा बेटा तुम अमर रहोगे, सदा के लिए अमर रहोगे। एक कतरा गुरु गोविंद सिंह के आंख से नहीं गिरा। क्यों क्यों? जवाब दो। अर्जुन मुंह में था, गुरु गोविंद सिंह मुंह में नहीं थे। ये गुरु भी थे और गोविंद भी थे, ये पूर्ण थे। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं उसको दुख नहीं होता है। हम लोगों को ज्ञान अर्जन करने के लिए सुनना भी चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए, तो हम लोगों का कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए। हारमोनियम कहाँ है? क्या दे दीजिए। सीताराम भजन गाते गए तो आरती हो जाए।